हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जो उसकी वैकेंसी आने वाली है या उसका नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन अभी उसका फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो जो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है वो टोटल इतने पोस्ट थे, 4152 पोस्ट है। उसमें से 2697 पोस्ट जो है उसके लिए एग्ज़ाम होगी, मतलब उसके जो पोस्ट भरे जाएंगे वो एग्ज़ाम के थ्रू भरे जाएंगे, और जो बाकी के बचे हुए पोस्ट है 1455, वो सब प्रमोशन बेसिस पे भरे जाएंगे, मतलब उनका प्रमोशन किया जाएगा। जो पहले से ही एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट्स हैं उनका प्रमोशन उसमें किया जाएगा, और इन सारी अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट पोस्ट है जो एग्ज़ाम बेसिस पे होगा, वो 3 ग्राम पंचायत पर एक कोऑर्डिनेट होगा। अभी फ़िलहाल के नोटिस के अकॉर्डिंग इतना है कि 3 ग्राम पंचायत पर एक कोऑर्डिनेट होगा। तो ये ज़िले के अकॉर्डिंग पूरे पोस्ट हैं 2697। जो एक ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का है वो प्रमोशन बेसिस पे होगा, और उनके इतने पोस्ट है वो भी यहाँ आप दी हुई है, देख सकते हो कैसे कैसे है। खंड ख में वो दिया हुआ है। फिर इसके लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि तो आपके पास सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये जो स्ट्रीम है, डिसिप्लिन्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन चारों में से किसी एक में आपके पास में बैचलर एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री, यानी कि आप वहाँ से ग्रेजुएट होने चाहिए। और जो आपकी डिग्री है वो कोई जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा आपका मतलब कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे कि कोई यूजीसी एफिलेटेड है या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वहाँ देख लेते हैं। तो जनरल हिंदी का पेपर होगा, एक पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, वो क्वालिफाइंग है। फिर जीके का पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, एक पेपर होगा। और फिर सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, वो उसके दो पेपर होंगे, एक पेपर 200 नंबर का होगा। तो दोनों मिला के 400 नंबर हुए, और इन दोनों को मिला के 500। तो जो 500 मार्क्स हैं जनरल जीके वाला और सब्जेक्ट पेपर वाला, इनमें इनके बेसिस पे ही मेरिट बनेगी। और जो जी जो हिंदी का पेपर है उसके बेसिस सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो हम इसके लिए क्राइटेरिया होगा, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी। तो 400 तो पूरे तुम्हारे सब्जेक्ट के होंगे, और 100 नंबर जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे, तो 500 हो गए टोटल। तो इससे ही मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी लास्ट में। इसमें इंटरव्यू कुछ ऐसा है नहीं, हिंदी पेपर क्वालिफाइंग है आपका। तो आप हम हमारे साथ बने रहने के लिए इन सब को फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।